चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हम कैसे कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं और किस तरह से चार्ज होने के बाद वो डिस्चार्ज होता है। Have you ever tried to reason out how to regulate the speed of a ceiling fan? How to tune the radio sets? How to stabilize voltage and power flow in electric power transmission system? The answer to all the above question is capacitor. क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारे घरों में जो सीलिंग फ़ैन लगे होते हैं तो हम उसकी स्पीड को कैसे रेगुलेट करते हैं, और जो हमारे घर में रेडियो सेट पड़े होते हैं तो उसमें हम ट्यूनिंग कैसे कर पाते हैं। तो बेटा, जो हमारे पास सीलिंग फ़ैन और जो रेडियो ट्यूनिंग के लिए एक डिवाइस लगी होती है बीच में, एक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द कैपेसिटर। A capacitor is a passive device that store energy in its electric field and returns energy to the circuit whenever required. कैपेसिटर जो होता है वो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और जो एक बार जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। मीन्स जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम वहाँ से एनर्जी ड्रॉन कर लेंगे। A capacitor consists of two conducting plates separated by an insulating material or dielectrics. कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट लगी होती हैं और उन दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं। जैसे फर्स्ट प्लेट जो है उसके ऊपर प्लस क्या हुआ है, दूसरे के ऊपर माइनस क्या हुआ है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है बेटा? जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है, और वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। In order to better understand working of capacitor, we have an experimental setup. कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसकी जो वर्किंग कैसे होती है, तो उसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है। तो देखो यहाँ पे जो है अप्लाइड वोल्टेज हमने V जो है लगाई हुई है, साथ में यहाँ पे A और B दो पॉइंट्स, साथ में ये की, फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा के रखा हुआ हमने, और साथ में एक इसके सर्किट में बल्ब को ज्वाइन कर दिया है। In this experimental setup, we can see how charging and discharging process will perform in the capacitor. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम जानेंगे कि हम कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं और उसकी जो डिस्चार्जिंग कैसे होती है। When the capacitor is connected to a circuit with supply voltage source, two processes which are called discharging and charging of the capacitor will happen in the specific condition. Now let's understand the charging process. आओ हम चार्जिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। When we connect the key K in position A, the capacitor is connected to the power supply and current flow through the circuit. जब हम की के को A पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। Both the plates of the capacitor get the equal and opposite charges, that is plus Q and minus Q, and the potential difference Vc starts increasing while the capacitor is charging. जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो जो हमारे पास ये जो प्लेट्स है कैपेसिटर की, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू। इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस Vc इंक्रीज करना शुरू कर देगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। Once the voltage at the terminal of the capacitor Vc is equal to the supply voltage, that is V is equal to Vc,
जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, मीन्स जब V इज इक्वल टू VC के बराबर हो जाएगा, the capacitor is fully charged and the current stops flowing through the circuit. This completes the charging phase. कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा और सर्किट में से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा और इस तरह से जो कैपेसिटर जो है उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। Now let's understand discharging process of a capacitor. अब हम जानेंगे कि जो कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। In the next step, when we will replace the key K from position A to position B, the capacitor will start discharging. When key K connect to position B, valve will glow with high intensity. जब हम की को ए की बजाय बी के साथ ज्वाइन करवाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और जो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। Intensity of the valve and voltage between the capacitors plates drops down gradually to zero, which completes the discharging phase of the capacitor. इंटेंसिटी जो होगी बल्ब की और जो वोल्टेज होगी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो वोल्टेज हो वो कम होनी शुरू हो जाएगी और एक समय आएगा जब आपके पास वो जीरो हो जाएगी। इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उसमें का चार्ज खत्म हो जाएगा। सो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स।